हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जैमसी की सलोम। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। आइए छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के द्वारा आज का वचन शुरू किया जाएगा। हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं आज सुबह के लिए जो आपने समय दिया, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, आप हमें वचन दीजिए, वचन के गहरे भेद दीजिए ताकि हम सीख सकें। और जो भी वचन आप प्रभु जी हमें सिखाना चाहते हो, देना चाहते हो, उसके लिए धन्यवाद। आप हमसे बातचीत करिए और जो भी इस वीडियो के द्वारा, लाइव के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा वचन को सुने, आशीष और बरकत प्राप्त करें। उनकी सभी कमज़ोरी, मांदगी वचन सुनते सुनते चली जाए, बीमारी चली जाए, रोग प्रभु जी चला जाए, आशीष और बरकत मिले। मुक्तिदाता, हमारी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए वचन को पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय उसकी 13 आयत को। प्रार्थना की शक्ति। यदि तुम में से कोई विपत्ति में पड़ा है तो उसे प्रार्थना करनी चाहिए, और यदि कोई प्रसन्न है तो उसे स्तुति गीत गाने चाहिए। यदि तुम्हारे बीच कोई रोगी है तो उसे कलीसिया के अगुओं को बुलाना चाहिए कि वह उसके लिए प्रार्थना करें और उस पर प्रभु के नाम में तेल मलें। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से रोगी निरोग होता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। यदि उसने पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा कर देगा। इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम भले चंगे हो जाओ। धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। नबी एलिया एक मनुष्य ही था, ठीक हमारे जैसा। उसने तीव्रता के साथ प्रार्थना की कि वर्षा न हो, और 3.5 साल तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की और आकाश में वर्षा ऊँट पड़ी तथा धरती ने अपनी फसलें उगाई। आमीन। आइए पंजाबी विच भी असीं सिखांगे प्रभु दा वचन। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय ਉਹਦੀ 13 ਤੋਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਭਜਨ ਗਾਵੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਘੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਚੱਸਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਹਚਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਏ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਹੋ ਜਾਓ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ
ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਭਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 3.5 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੀਕਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਉਗਾਏ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਆइए ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। Oh Jesus, oh thank you Master, oh thank you Jesus our Father in heaven, oh thank you Lord, thank you Master, you are Alpha, you are Omega, you are first, you are last. James chapter number 5, 13 verse. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalm. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of Lord. And the prayer of faithful will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sin, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of a righteous man availeth much. Eliah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, the heaven give rain. And he prayed again, and the heaven give rain, and the earth produce its fruit. Amen. Thank you Master, thank you Jesus. मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। काफ़ी समय की बात है, जब मैं छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था, तो एक दिन की बात है, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी मेरे दिल में से, अंदर में से, कि सुविंदर प्रार्थना करो। तो मैं 5 मिनट प्रार्थना की तो मैं सो गया। रात के कोई करीब 1:30 बजे का समय था, 1:30 हो गए, तो हमारा दरवाज़ा खड़खता रहा। कोई जैसे खड़का रहा है, खड़कता रहा, इतना ज़ोर से खड़का, अपने आप खुल गया। उसमें से लाइट आई तो मेरे फेस में पड़ी, मेरे चेहरे पे पड़ी, तो मैं जाग गया। तो सभी परिवार वाले सोए हुए थे, तो मेरे दाहिने हाथ कोई बैठा है। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु यीशु मसीह है, दूत है, कि प्रभु यीशु मसीह खुद है। मुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई मेरे है पास में बैठा, मुझे कह रहा है सुविंदर उठो और प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी।
कोई 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं कभी वचन पढ़ता, कभी प्रार्थना करता, कभी वचन पढ़ता, कभी प्रार्थना करता। तो ऐसे 5 बज गए, 5 बजे बाद मैं सोया। तो वही मुझे आज भी प्रभु मुझे रात को ही प्रार्थना करने के लिए कहते हैं। जब मैं चर्च में 10 बजे आता हूँ तो कभी कभार 2, 3, 4 भी बज जाते हैं। तो मुझे सोना पड़ता है, क्योंकि मुझे बच्चों को देखना पड़ता है, सुबह स्कूल में जाना पड़ता है, सुबह उठना भी पड़ता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं 5 बजे उठ जाऊं, लेकिन कभी कभार लेट भी हो जाते हैं। प्रभु अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रार्थना में हम ज़्यादा बढ़ेंगे तो काम करें होंगे, प्रभु करेगा। वचन हमें पढ़ते रहना है, फास्टिंग रखते रहना है। मैं डेली फास्ट रखता हूँ, मुझे कुछ 3-4 महीने हो गए, तो मैं कह कि डेली फास्टिंग करनी है। और जब तक प्रभु मुझे ताकत देगा, चाहे साल पर मुझे ताकत दे, चाहे मुझे 2 साल दे, 3 साल दे, जितनी भी ताकत देगा तो मैं फास्टिंग में रहूँगा। और मैं पिछले समय 1 साल के भी 1 ईयर के ही मैंने फास्ट रेगुलर रखे थे। रेगुलर मुझे वो पत्तियाँ बहुत सताने लगी थी, परेशानियाँ बहुत आ गई। 3 महीने के बाद मुझे पेट में गड़बड़ी होने लगी, परेशान मैं हो गया, लेकिन मैंने फास्ट नहीं छोड़े, ना ही मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद 3 महीने और बीते तो और भी मुझे मुश्किलें सामना करना पड़ा, मुश्किलों का। मैंने फिर भी फास्टिंग को नहीं छोड़ा। फिर मुझे 3 महीने के बाद ऐसे और चलता रहा, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन मैंने फास्ट नहीं छोड़े। तो एक जब नया साल था, उस दिन मैंने शाम को खाना खाया। तो प्रभु का धन्यवाद है, जब हम फास्टिंग रखते हैं तो हमें ताकत मिलती है, बल मिलता है, शक्ति मिलती है। प्रभु का धन्यवाद करते रहना चाहिए। फास्टिंग का मतलब है कि प्रार्थना करते रहना, प्रार्थना करते रहना। प्रभु में प्रार्थना करेंगे तो हमें वो दर्शन देंगे, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। अब प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। सलोम, जैमसिकी, प्रे द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रे द लॉर्ड, जैमसिकी। खुदा आपको आशीष और बरकत।